आज आपको हम रांची से खूंटी लेके चलेंगे, जहां झारखंड की बेटियां और बेटे मेहनत करके मार भात खा के हॉकी खेलते हैं और इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमने सोचा आज आपको वहीं लेके चलते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट से हकीकत दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धनंजय, ट्रैवल विद धनंजय में आपका स्वागत करता हूं। ये सुंदर चारों तरफ जंगल, बीच में रोड, काफ़ी खूबसूरत रोड और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसके पीछे एक ऐसे खिलाड़ी के परिवार से आपको मिलाएंगे जो आप सुन के तरस खाएंगे कि जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाई में शामिल हुआ और इंडियन हॉकी टीम अर्जेंटीना खेलने जाते हैं और सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पाता, खाने को लाले पड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ों से रूबरू कराएंगे। उनके गांव पहुंच चुके हैं। अब ये जो कोर्रा देख रहे हैं, यहीं से हम उनके गांव जाते हैं। सुनिए मेरी खूंटी से करीबन 15-20 किलोमीटर दूर तोरपा प्रखंड के मौजूद है, जहां से एक ऐसा खिलाड़ी निकला था और 1978 में देश का प्रतिनिधित्व किया था अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में। ये वही हॉकी ग्राउंड है जहां से झारखंड खिलाड़ी बनते हैं। सुदूर गांव है ये खूंटी का, यहाँ पे खिलाड़ी पनपते हैं हॉकी के और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में सरकार तो दे दी है, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं वो भी खाने को लाले पड़े हुए हैं। ये घर गोपाल घेंगरा जी का है, जिन्होंने 1978 में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था और 1971 और 65 की लड़ाई में देश का प्रतिनिधित्व किया था। उनके बेटे द्वारा उनको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो सुनील गावस्कर हो का के साथ फ़ोटो क्लिक किया था। उन्होंने वर्ल्ड कप पे टीम में जो शामिल हुए थे खिलाड़ियों के साथ फ़ोटो क्लिक किया था। और एक फ़ोटो में आप देख रहे हैं पत्थर तोड़ रहे हैं, यानी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी इतना मजबूर हो गया पत्थर तोड़ने के लिए, खिलाने के लिए। मेडल जितने भी देख रहे हैं सारे मेडल उन्हीं के, उनकी यादें रह गई। और उनके बेटे द्वारा जितने भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबकी यादें ही सिमट के एक थैले में भर के रह गया। ये छप्पड़ वाला घर ना प्रधानमंत्री आवास। रांची से करीबन 60 किलोमीटर दूर तोरपा प्रखंड के वयूर गाँव में मौजूद है। हम आज एक ऐसी हकीकत आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो 71 और 65 की लड़ाई में सेना में शामिल थे और 1978 में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में प्रतिनिधित्व किया था और 1979 यानी 79 में वो रिटायर होते हैं आर्मी से, लेकिन सरकार द्वारा उनको कोई भी मदद नहीं की गई और ना ही नौकरी दिया गया। हम उन्हीं गोपाल घेंगरा के घर में मौजूद हैं और उनके परिवार से बात करें, उनकी वाइफ से बात करें। आज यहाँ आने का मकसद ये था, बीते 9 तारीख को गोपाल जी का डेथ हो गया, मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार प्रशासन के द्वारा कोई भी अधिकारी उनके घर नहीं पहुँचते हैं और ना ही उनको कुछ मुहैया कराया गया। आइए उनके बेटे से हम बात करेंगे और उनकी पत्नी से भी बात करेंगे कि सरकार के द्वारा इस तरह से बर्ताव क्या सही है एक हॉकी खिलाड़ी के लिए, जहां टोक्यो से जो खिलाड़ी वापस भारत आए उनके लिए उपहार और पैसे की बारिश हो रही है, लेकिन जो भारत के प्रतिनिधित्व और सेना में भी प्रतिनिधित्व किए उन खिलाड़ियों को दरकिनार क्यों कर रही है और क्यों किया गया। आइए उनके बेटे से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा अर्जुन है। अर्जुन जी, सरकार के द्वारा क्या कभी भी आपको मदद मिली या सरकार से क्या चाहते हैं और किस तरह से आप लोग को सरकार के द्वारा कुछ भी मदद मिला तो वो भी बताने की कोशिश की ताकि सरकार के कानों में पहुंचे। सरकार की तरफ से कोई सहायता मदद नहीं मिला हमें। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोई भी ध्यान नहीं दिया हमें, कोई सहायता मदद नहीं मिला है हमको। और हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे परिवार जो आज संकट में है, सरकार उनका ख्याल करे, हमारे परिवार का ख्याल करे, क्योंकि पापा एक स्टार थे और स्टार ही रहेंगे। और सरकार
से हम यही चाहते हैं कि जो भी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला भविष्य के तहत जो गैस, क्योंकि आज मेरा परिवार जंगल से लकड़ी काट कर हम उसी लकड़ी से हम खाना बनाने पे मजबूर हैं। सरकार से यही चाहते हैं हम कि सरकार आज हमारे परिवार को देखे, क्योंकि मैं परिवार चलाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद बेरोजगार हूँ और मैं बहुत कोशिश किया रोजगार के लिए, पर आज मैं बेरोजगार पड़ा हुआ हूँ। और सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि सरकार मुझे कोई अच्छी सरकारी जॉब दे ताकि मैं परिवार चलाने की योग्य। अभी टोक्यो से खिलाड़ी जितने भी जीत के आए, सरकार के द्वारा पैसों की बारिश हो रही है, घर दिए जा रहे हैं, तमाम सुख सुविधाओं के लिए उनको दिया जा रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? अभी तक आपको मिला नहीं, तो सरकार से, झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनसे क्या मदद मांगते हैं? आज के डेट में जब हम देख रहे हैं कि झारखंड की 2 बेटियां सुमरा टेटे और निकी प्रधान जो टोक्यो ओलंपिक खेलकर जब झारखंड आई, तो आज हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर इनामों की बारिश हो रही है और सरकार उन्हें 50-50 लाख भी दे रही है झारखंड सरकार, और घर बना भी दे रही है। पर आज पापा जो देश के लिए खेले भी, देश के लिए लड़ाई लड़े भी, होने के बावजूद भी सरकार हमारे ऊपर हमें दरकिनार कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि आज के डेट में जैसे सम्मान खिलाड़ियों को मिल रहा है, जैसे नौकरी उनके परिवार को उन्हें मिल रही है, वही सम्मान, वही नौकरी आज हम चाहते हैं सरकार से। ये आपने सुना गोपाल जी के बेटे का दुख और दर्द, उनकी वाइफ से मिलाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जब उनकी शादी हुई थी तब वो बांस के हॉकी के बैट से खेला करते थे और देश के सेना में शामिल हुए, यानी खेल से ही वो देश की सेना में शामिल होते हैं और सेना के थ्रू ही वो 1978 के हॉकी अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाते हैं। और तब से जब वो रिटायर हुए उसके बाद कोई भी, उन्होंने इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी की सरकार में चिट्ठी लिखा, लेकिन उनके तब भी मदद नहीं मिली, और जब उनकी देहांत हो गया तब भी उसके घर में कोई भी मदद पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचा। तो इन तमाम दुख के बावजूद भी उनकी वाइफ से जानना चाहेंगे कि इस तरह से दरकिनार किया गया सरकार के द्वारा, कितना दुख तकलीफ है और सरकार से इनकी क्या मदद चाहते हैं, इन्हें जानना चाहते हैं। गोपाल जी का देहांत हो गया पिछले 2-3 दिन पहले, सरकार के द्वारा कोई अधिकारी आया या कोई मदद मिला आपको? नहीं, कोई सरकार का मदद नहीं मिला। मेरा पति के इतना देश के लिए खेला, देश के लिए लड़ाई की है, लेकिन कुछ मदद नहीं मिला सरकार की ओर से। सरकार के ओर से मदद मिलता तो परिवार चलाने के लिए चला नहीं पाए। और एक 3 बेटा में एक को बेटा के नौकरी नहीं मिला, एक बेटा की नौकरी मिला, और 2 इसने पत्थर तोड़ के गुजारा चला। तो क्या माताजी आप क्या चाहते हैं सरकार से? माताजी सरकार से इन्हीं जंगलों के बीच बसा है तोरपा प्रखंड के ब्यूरो गांव, जहां पे हॉकी खिलाड़ी पनपते हैं। ये हॉकी खिलाड़ी का घर है जहां पे बिचाली और लकड़ियों के द्वारा खाना बनाया जाता है। ना खाने को अनाज है, प्रधानमंत्री आवास, और ना ही उज्ज्वला गैस योजना। ये घर आप देख रहे हैं, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी और एक पूर्व सैनिक जो बीते 9 तारीख को देहांत हो जाता है इलाज के अभाव में, उसी का घर। ये आपकी सारे देखिए, आपको सर्टिफिकेट उनका दिखाते हैं हॉकी टीम में वर्ल्ड कप के, और उस टीम में जब खेले हुए थे उनके साथियों के साथ फोटोज़ हैं। इस फोटोज़ को देख के ऐसा ही लगता है कि हॉकी के खिलाड़ियों को भारत में कोई जगह नहीं है। चाहे इंडियन सेना में प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी उसे सुविधा नहीं मुहैया कराया गया। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी के शासन में उन्होंने खूब चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई भी मदद नहीं किया। सिर्फ इतनी सी मिली सुनील गावस्कर के द्वारा, महीने के 5,000 से स्टार्ट किया गया और 10,000 रुपये महीना उसे राशि भेजा जा रहा था ताकि वो अपना घर चला सके। फोटोज में देख रहे सुनील गावस्कर साथ है।
सुनील गावस्कर के मिलने के बाद अपना दुखड़ा बताया गोपाल जी ने, और उन्हें कुछ राशि उसको हर महीने दिया जाने लगा। लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं मिल पाया। आप समझ सकते हैं कि एक हॉकी खिलाड़ी कितने गरीबी में खेलते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके घर का हालात आपको दिखा रहे हैं। घर में खाने को अनाज नहीं, चंद भर अनाज है जो किसी तरह मेहनत करके मजदूरी करके कमाते हैं उसके बेटे द्वारा और घर चलाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हॉकी खिलाड़ी को इस तरह से रहना पड़ता होगा और इस तरह से ज़िंदगी बिताना पड़ती है। उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी। जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया देश के लिए हमने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कभी कभी मदद नहीं किया उन्होंने। छोटी छोटी बच्चियां जो बैठी हुई हैं, हॉकी खेलती है और देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, लेकिन क्या करेगी? मार भात खा के कितने लोग लड़ेंगे और देश को प्रतिनिधित्व करेंगे? ना कोई सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है। गोपाल घेंगरा द्वारा हॉकी का बैट दिया गया था ताकि उसकी नातिन देश का प्रतिनिधित्व कर सके। ये जज्बा सरकार के द्वारा नहीं मिलने के बावजूद भी है, लेकिन सरकार के द्वारा अगर प्रोत्साहन राशि या कोई भी मदद मिल जाती है तो झारखंड के कोने कोने सुदूर एरिया से ऐसे हॉकी खिलाड़ी पनपेंगे जो देश को गोल्ड मेडल तक पहुंचा देंगे। ये गोपाल जी का इतिहास है जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। हमने सोचा अपने ब्लॉग के माध्यम से आपके सामने बीच रखें और दिखाएं कि झारखंड में हॉकी खिलाड़ियों का क्या स्थिति है। उनके घर के राशन का स्थिति भी दिखा रहे हैं आपको। घर में बस कमाते हैं, रोज खाते हैं, उतने ही अनाज है। न पढ़ाने, बेटियां पढ़ने छोड़ दी है क्योंकि पैसे नहीं है। खाने को पैसे नहीं है तो बेटियों को क्या पढ़ाएंगे? आप समझ सकते हैं खिलाड़ी का घर का हाल जो पढ़ नहीं पा रही है। जब हम ये रिपोर्ट कर रहे थे तो मेरे आंखों से आंसू आ गए कि एक हॉकी खिलाड़ी का ये स्थिति हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। गोपाल घेंगरा जी की बेटी द्वारा दिखाया जा रहा है ये अनाज के बर्तन, जिसमें आप खुद अपने आंखों से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना शेयर करेंगे हम ऐसे हकीकत घटनाओं के रूबरू कराएंगे। और हमें पैसा कमाने का मतलब नहीं है, हमें जो भी इनकम होगा फ्यूचर में हम इन तमाम खिलाड़ी हो, गरीबों को मदद करने के लिए मैंने ब्लॉग बनाया है और मदद करेंगे। उनके बेटे की आंखों में आप साफ वो आंसू देख सकते हैं, दुख दर्द देख सकते हैं कि क्या एक स्थिति खिलाड़ी के बेटे का है। उनके बेटे द्वारा मेडल दिखाया जा रहा है जो इन्होंने जीता था, गोपाल घेंगरा जी द्वारा। ये हकीकत थी जो आपको रूबरू कराया झारखंड के खूंटी जिला से, आपको रूबरू कराया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। बस इतना ही कहेंगे, प्लीज़ शेयर कीजिए,
व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि हम और वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू।